आएंगे। लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद इनकी सेहत की जांच के लिए खुले जंगल से पकड़कर बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है। इनको बीते 4 महीनों में 8 चीतों की मौत के बाद सभी चीतों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत से न सिर्फ कूनो पार्क की बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। अब बड़ा कदम उठाया गया है और खुले जंगल में घूम रहे सभी चीतों को ट्रैंकुलाइज कर एक के बाद एक बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 11 चीते बड़े बाड़े में लाए जा चुके हैं। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ और वन विभाग की टीम इनका मेडिकल चेकअप कर रही है। 6 चीतों की रेडियो कॉलर आईडी भी हटा दी गई है। शनिवार को पावक नाम के चीते को बड़े बाड़े में लाया गया। शुरुआती जांच में उसे पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, लेकिन अभी उसे बड़े बाड़े में ही रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में 6 नर और 5 मादा सहित कुल 11 चीते हैं। बाकी 4 चीते खुले जंगल में हैं। एक शावक को अलग रखा गया है। इनका भी एक एक कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तीन चीतों की गर्दन में घाव और इन्फेक्शन हो गया है। कूनो प्रबंधन ने आशंका जाहिर की है कि इस इन्फेक्शन की वजह रेडियो कॉलर आईडी हो सकती है। इसी के चलते अब 6 चीतों की कॉलर आईडी को निकाल दिया गया है। बचे हुए चीतों की भी कॉलर आईडी निकालने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट किए जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। साउथ अफ्रीका की एक स्टडी में 293 चीतों की मौत को डॉक्यूमेंट किया गया है। इनमें चीतों की मौत की दर बताई गई है। शिविर में रखने की वजह से 6.5% चीतों की मौत, रिलोकेशन में 7.5% चीतों की मौत और ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से 0.7% चीतों की मौत। कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 और साउथ अफ्रीका से कुल 20 चीतों को लाकर यहां बसाया गया था। बीस वयस्क चीतों में से अभी तक 5 चीतों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि अब मानसूनी सीजन में चीतों को प्रतिकूल हालात से बचाने के लिए वापस बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 कूनो। कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए जोर लगाया है, तो बीजेपी की नजर दलित वोटों पर भी है। सागर के नरियावली में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ओबीसी के बड़े वोट बैंक के साथ साथ दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश की 17% वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। सूबे का 17% एससी वोट बैंक चुनावों में निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ऐसे में एससी वोट सत्ता की राह आसान कर सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस वर्ग ने अहम रोल निभाया था। सियासी दल इस फैक्टर को बखूबी समझते हैं। सागर के नरियावली में करोड़ों की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं, ये वो रथ है जो कि अलग अलग जिलों में होते हुए सागर पहुंचेंगे। ये श्री रविदास की जो संत शिरोमणि थे उनकी चरण पादुकाएं हैं, इनका स्वागत होगा। इन चरण पादुकाओं की पूजा होगी। श्री संत रविदास को याद किया जाएगा। ये वो कलश है जहां पर अलग अलग नदियों का जल संग्रहित किया जाएगा और ये जल और ये चरण पादुकाएं अपने रथों के साथ सीधे सागर पहुंचेगी और सागर में श्री संत रविदास का 100 करोड़ का एक मंदिर बनाया जाएगा।
तो ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं भाजपा के मिशन 2023 से जोड़कर भी देखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक। रविदास मंदिर निर्माण के लिए 18 दिवसीय रथ यात्रा भी निकाली है। ये रथ यात्रा 187 विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी। भोपाल के बरखेड़ा में संत रविदास मंदिर से बीजेपी ने 5 रथों को रवाना किया है। ये रथ 55,000 गांवों तक पहुंचेंगे, नदियों का पवित्र जल और मिट्टी एकत्रित करेंगे, आखिर में मंदिर निर्माण स्थल तक पहुंचेंगे। जाहिर है इस रथ यात्रा से बीजेपी को 17% दलित वोटर्स को साधने का एक और बड़ा मौका मिलेगा। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इसे वोट बैंक की राजनीति नहीं मानते। उनका कहना है कि बीजेपी संतों का सम्मान करती है। आज मुझे गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मंदिर निर्माण की 100 करोड़ के मंदिर के निर्माण की संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के लिए की थी, वो आज कार्य रूप लेते हुए यात्रा निकल करके 55,000 गांव से गांव की मिट्टी लेकर के 350 नदियों का जल लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के उस पावन भूमि पर ये यात्राएं पहुंचेंगी और 12 अगस्त को इनका समापन होगा। वैसे तो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में 84 सीटें आदिवासी और दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इन 84 सीटों पर जिसने कब्जा जमाया उसी का राज मध्य प्रदेश में रहा है। एमपी में एससी की 35 और एसटी की 47 सीटें हैं। इन सीटों के अलावा दलित और आदिवासी वोट बैंक दूसरी सीटों पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसी वजह से चुनावी साल में संत रविदास का भव्य मंदिर और अध्ययन केंद्र बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी दलों का ओबीसी वोट बैंक पर फोकस बढ़ गया है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार आई तो सूबे में जातिगत जनगणना करवाएगी। कमलनाथ ने दावा किया है कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है, लेकिन बीजेपी सरकार पोल खुलने की डर से जातिगत जनगणना से भागती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने का आरोप लगा दिया। निकाय चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक का सवाल एक बार फिर सियासी दलों के सामने खड़ा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी के ओबीसी बैंक